बेटे को मारने वाले को नहीं छोड़ूंगा। मेरा दुख तुझे क्या पता? तुम जैसे 100 लोग भी आए ना तो भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। जीजू, अगर हम उसका कुछ कर नहीं सकते तो यहाँ हाथ पर हाथ धरे रहने से क्या फायदा? अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इसी वक्त चलो गाँव। मेरी बात मान लो, सिंपल में। अरे चलो चलो भाई, तुम चलो अंदर चलो, चलो आओ। क्यों उसे कुछ नहीं कर सकते? अरे इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो जवान है। तो क्या? हाँ, तो ये कि जवानी में करंट बहुत ज्यादा होता है, उसे इस्तेमाल करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तुम ये कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे कभी तो दिमाग लगाकर काम किया करो। जोश में आकर तुमने आदमी को भेज दिया तो उसने धो दिया ना। अरे ये तो कोई सांप सीढ़ी का खेल लग रहा है, हाँ? सिंपल में जाकर वापस भी आ गया। अरे तुम्हारे लिए तो सब सिंपल ही है। बिना सोचे उससे पंगा लोगे तो आग में हाथ डालने जैसा है, हाथ तो जलेगा ही। बात बताऊं? हाँ बोलो। 2 लॉरी भर के आदमी को भेज दो। क्यों, वहाँ क्या कबड्डी खेलनी है क्या? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अपना मुंह बंद रखो। भगवान ने सर दिया है लेकिन उसमें भेजा नहीं दिया है। ये बात अब जीजू को बोलो सिंपल में। तो फिर अब हमें क्या करना होगा? सोच कर कुछ प्लान बनाना होगा। सिंपल में। ट्रेनिंग को गया तो तुमसे दूर हो जाऊंगा इसलिए। वो बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं होते हो तो मुझे टेंशन ही नहीं होता है। जल्दी आ जाऊंगा ना। जल्दी आ जाओगे ना? ट्रेनिंग में लड़कियाँ होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहती है, मुझे पता है। रोज मुझे फोन करना और मेल भी करना, ठीक है ना? ठीक है। जूस पियो। दिखने में इतने शरीफ दिखते हो और आफ्टर ऑल एक मुर्गी चुराते हो। आफ्टर ऑल मुर्गी कहता है? भारत देश में हर दिन 50 करोड़ लोग मुर्गी का गोश्त खाते हैं, 90 करोड़ लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। और तो और महाभारत में गौतम बुद्ध को सवेरे जगाने वाली ये मुर्गी ही है, पता है? इतना ही नहीं, शाहजहां ने सीमेंट में मुर्गे का अंडा छिलका डालकर ताजमहल बनवाया था। इस मुर्गी का गोबर ही झींगे और मछलियों को डालते हैं। उस गोबर को खाने वाले झींगे और मछलियों को तुम खाते हो। और तुमको पता है हमारे राज्य में 23 जिले हैं। एक जिले में 1000 दुकान तो 23,000 दुकानें हुई। और तुमको पता है उन दुकानों पर 23,000 घर चल रहे हैं। अपने महानगर में छोटे होटलों से लेकर स्टार होटलों तक 10,000 होटल हैं। एक दिन अगर मुर्गी का आना बंद हुआ तो 10,000 होटल्स बंद हो जाएंगे। उसके ओनर्स रोड पे आ जाएंगे। शादियों में, दावतों में, फंक्शंस में अगर ये मुर्गी नहीं आई तो निवाला ही नहीं उतरता है, तुम्हें मालूम है? आफ्टर ऑल मुर्गी कहता है अगर एक दिन ये मुर्गी नहीं रही तो असेंबली सो जाएगी, पार्लियामेंट हिल जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। अरे ये तो बेहोश हो गया। हेलो, क्या है? बाबू को ठीक होने में और टाइम लगेगा? चाहे कितना भी खर्चा करो, अमेरिका से डॉक्टर को बुलाओ। उससे कुछ हो गया तो जीजू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इस वक्त बहुत टेंशन में है। इधर उधर घूम कर वो सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं। हाँ, पहले तुम उसका बंदोबस्त करो। मंत्री जी आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करूंगा, तुम अभी फोन रखो। आप ही बात कीजिए। त्रिपाठी, तुम अभी तक उसके बारे में सोच रहे हो? अरे वो लड़का तुम्हारे सामने क्या है, एक सिगरेट जलाने के बराबर। करेक्ट। इस सब के बारे में छोड़ो और वो बैंकॉक वालों के बारे में सोचो। हाँ जीजू, वो बैंक वालों का बार बार फोन आ रहा है और तुम यहाँ सिगार पे सिगार पी रहे हो। सिंपल में मैं डर रहा था इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं।
हाँ चुप रहो चुप रहो। तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे तो दूसरे काम का क्या होगा? अरे वहाँ से बैंकॉक वालों का फोन आ रहा है, उनके बारे में भी तो सोचना है ना तुम्हें। करोड़ों का मामला है जीजू, इसे हाथ से मत जाने देना। मैटर निपटा लो सिंपल में। माँ, आई मिस यू रे बेटा। तू नहीं था तो बोर हो गई थी मैं। अगर मैं यहाँ रहूँ तो वॉर, ना रहूँ तो बोर। अब पता चली ना मेरी वैल्यू। आखिर ज्वाइन कब कर रहे हो? क्यों, यूनिफॉर्म में देखना चाहती हो? कांग्रेट्स मिस्टर विजय सक्सेना, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। बैठो बैठो। ये इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है। इस सब में बब्बन त्रिपाठी का कैरियर दारू बेचने से शुरू हुआ सर। इसकी पहुंच कुछ नेताओं के साथ साथ कुछ वीआईपीओ के साथ भी है और इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है सर। सिटी में इसकी बात रोकने वाला कोई भी नहीं है सर। पॉलिटिशियंस तो इसके साथ हैं ही, इसके साथ साथ वीआईपी लोग भी इसके साथ ही हैं सर। इस पे कोई केसेस नहीं है क्या? किसी ने भी इस पर केस फाइल किया तो उसे मार कर वो अपने सोर्स से केस को रफा दफा करवा देता है सर। उसके खिलाफ जाकर अपनी जान गंवाने वाले अपने डिपार्टमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं सर। इसके सपोर्ट पे कौन है? पहला उसका बेटा है, सेकंड मिनिस्टर नायडू। इस शहर में उनके करतूतों को रोकने वाला कोई भी नहीं है सर। हम करेंगे। वो एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर था सर। एक केस के चलते बब्बन त्रिपाठी के अगेंस्ट काम किया तो उसकी आंखों के सामने ही बब्बन त्रिपाठी के बेटे ने उसकी बीवी का खून कर दिया। तब से ये इस तरह पागल हो गया सर। ये क्या, मुझको फोन किया? क्या रे डैनी, उस दिन दिया हुआ डोज काफी नहीं है जो वापस फोन कर रहा है? तेरी तरह बहुत से लोग आए थे लेकिन मेरे बाप के ऑफर के सामने झुक गए। तेरा ऑफर क्या है बता। पुलिस मतलब ऑफर देने वाला नहीं भाई, चमड़ी उधेड़ने वाला। तेरे साथ अपने बाप को भी साथ ले आना, दोनों को देता हूँ चमड़ी उधेड़ने का ऑफर। ठंडे दिमाग से बोल रहा हूँ तो इतना उछल क्यों रहा है? ये सब पावर रहने तक ही है ना? जब पावर में नहीं था तब दिया हुआ पॉलिसिंग काफी नहीं है क्या? क्या रे, फिर भी तेरा बाप मुझसे डरकर तुझसे फोन करवाया है क्या? बंद कर। मैं तुझसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, मुंह बंद कर और फोन रख। मेरी बेटी साहब, उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी। उसका चेकअप करवाने के लिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था साहब, लेकिन बीच रास्ते में ही
मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी है साहब, लेकिन उन कमीनों बदमाशों को ऐसे ही छोड़ दिया तो और ये कितनी मासूमों की जिंदगियां खराब करेंगे साहब। उन्हें छोड़िएगा मत साहब, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा साहब, ताकि वो फिर किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसे ऐसा लगे कि वो काली माता की तरफ देख रहा है, उसे डरना चाहिए साहब। आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आपके भरोसे पर आया हूं साहब। मुझे निराश मत कीजिएगा साहब, मुझे निराश मत कीजिएगा, मुझे निराश मत कीजिएगा।